हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज है मंगलवार और आज मेरी दादी सास का श्राद्ध है। तो मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले मैंने किचन में हल्की सी सफाई करके और चाय बनाने रख दी है। तो तब तक पापा जी ऊपर चले गए थे थोड़ी देर चाय का इंतज़ार करते। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं उनके कमरे की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो अपने कमरे में आके बैठ जाते हैं तो फिर सफाई हो नहीं पाती है सही से। तो वो छत पे टहल रहे थे, इतनी देर में मैंने उनके कमरे की कर दी सफाई और झाड़ू भी लगा दूंगी। और आज काम ज़्यादा है, श्राद्ध है दादी सास का, तो उसमें भी टाइम लगेगा। और मुझे झाड़ू पोंछा करने के बाद नहा धो के खाना भी बनाना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले कमरों की सफाई कर देती हूँ, साथ के साथ में झाड़ू भी लगा दूंगी और उसके बाद में इसमें पोंछा भी लगा दूंगी। तो आज काम कुछ ज़्यादा भी है और श्राद्ध भी है, तो एक ही बार में झाड़ू और पोंछा कर दूंगी। वैसे मैं सुबह पहले एक झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करके फिर दोबारा झाड़ू पोंछा करती हूँ। पर आज थोड़ा लेट हो जाएगा खाने वाने में। और वो मेरी दादी की जगह एक चाची हैं, वो आती हैं खाना खाने, तो टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए मैं एक ही बार में सारा झाड़ू पोंछा करके ख़त्म और नहा धो के फिर किचन में लगना है मुझे झटपट। तो एक कमरे की झाड़ू लग गई है, रसोई भी हो गई है, पापा जी का कमरा भी साफ़ हो गया, दूसरे कमरे में भी झाड़ू लग गई है। और इन झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोंछा भी लगा दिया और फिर मैं नहा धो के और लग गई फिर किचन में फटाफट काम करने। वैसे भी बच्चों को स्कूल जाना था, तो उनके लिए लंच के लिए देर हो रही थी, तो मैंने उनके लिए एक हल्का सा नाश्ता बना दिया था। तो वो नाश्ता करके ही चले गए थे बच्चे। तो झाड़ू पोंछा होने के बाद नहा धो के अब आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ बन गई है खीर। तो इसमें बस चीनी डालना और मेवे डालना रह गया है, तो वो तब तक चीनी वीनी डालूंगी। इधर मैंने तैयारी कर दी है सब्जी बनाने की। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो उसके लिए मैंने टमाटर काट के इसकी प्यूरी बना लूँगी। और कढ़ाई मैंने पहले इसलिए रख दी कि वो लोहे की कढ़ाई है, उसमें टाइम लगता है गर्म होने में, वो बहुत भारी है। और लोहे की कढ़ाई का ही बना हुआ खाना खाते हैं पापा जी हमारे। वो एल्यूमिनियम में या स्टील की में मैं बना दूँ तो वो मना करते हैं कि लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाया करो। तो इसलिए मैंने उसको गर्म करने रख दिया है तब तक। तो इधर मैंने टमाटर काट लिए हैं और जो मटर है इसको मैंने बॉईल कर लिया है पहले ही। और अब मैं इसकी प्यूरी बना दूंगी और फिर इसके बाद मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना के रख दूंगी। और मैंने रायते के लिए भी पूछा था पापा जी से, तो वो जो चाची आती हैं वो भी रायता खाती नहीं है। और इस समय सबकी तबीयत ख़राब है, घर में कोई भी सही नहीं है, सबको बुखार और सर्दी हो रही है, तो इसलिए रायते की मना कर रहे थे। पर मैं देखती हूँ, अगर कहेंगे तो बना दूँगी। तो इधर मेरी टमाटर की प्यूरी बनके हो गई है तैयार। तो मैंने पनीर को धो के इसके भी मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तब अभी कढ़ाई गर्म हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं इसके भी टुकड़े कर लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं कोई और काम कर लूँगी। तो यहाँ पनीर मेरा कट गया है और इसके बाद मैं सब्ज़ी भी बना दूँगी। तो बच्चे इस समय तक चले गए थे दोनों स्कूल, और पापा जी भी गांव चले गए थे। तो मैं यहाँ खाने में लग गई थी तब तक। और उधर मैंने उनको चाची को भी फ़ोन कर दिया था, वो दूसरे गांव से आती हैं। तो वो कह रही थी कि मैं 10 बजे से 11 के बीच में आ जाऊँगी, 10 या 11 बजे तक आ जाऊँगी लगभग, क्योंकि उन पर काम बहुत है। तो वो सारा काम ख़त्म करके तभी आएंगी। तो तब तक मैं बना देती हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, लगभग धुआं दे रहा है। तो यहाँ अब मैं इसमें डालूँगी तेज़पत्ता, राई और जीरा। तो यहाँ बस अब इसमें मैंने राई डाल दी है और जीरा डाल के तेज़पत्ता डाल दिया है। और इसके बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर की, हींग डाल दी है चुटकी भर, और ये प्यूरी बनाई थी इसको डाल दिया है। तो आज के दिन प्याज व्याज का खाना तो वैसे भी नहीं बनता है। तो टमाटर के साथ ही मैंने अदरक और हरी मिर्च को भी पीस लिया था।
तो आज के दिन केवल टमाटर ही का पेस्ट बना दिया है मैंने। वैसे मैं जब नॉर्मल समय खाना बनाती हूँ या मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें प्याज भी डालती हूँ, जिसे मैं पहले ही भून लेती हूँ टमाटर से पहले। तो आज के दिन तो बनना नहीं था प्याज में खाना, तो मैंने केवल टमाटर की प्यूरी सी में अदरक और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया डाल के अब मैं इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँ। इसको इतनी देर भूनना है कि ये मसाला तेल छोड़ दे, तो उसके बाद फिर हम इसमें मटर डाल देंगे। वैसे भी मसाला जितना अच्छा भुनेगा सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरा मसाला लगभग भुन चुका है और ये देखिए इसने तेल एकदम छोड़ दिया है। तो ये भुन के हो चुका है रेडी। और इसके बाद मैं अब इसमें डाल दूँगी मटर। तो मटर को भी मुझे करीब 4 से 5 मिनट तक इसमें भूनना है। तो मटर मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी, तो वैसे ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी आसानी से इसमें ऑब्जर्व कर लेती है ऐसे। तो ये मटर भी मेरी लगभग भुन चुकी है। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी पतली बनानी है ये सब्ज़ी। तो मटर भी मेरी भुन चुकी है और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी और इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए पानी को। और तब तक मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, उनको कर लूँगी। आटा भी लगाना है मुझे अभी और तैयारी भी करनी है पूजा की। तो ये मैंने पानी करके इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। तो ये जब तक पकेगी अच्छी तरह से तब तक मैं आटा लगा लूँगी। तो सब्ज़ी यहाँ बन रही है, तब तक मैं स्लैब की सफाई और बर्तन वगैरह, ये छोटे मोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं किचन में काम करते करते, तो मैं उनको सफाई कर लेती हूँ तब तक। और साथ में आटा भी लगा लूँगी। और देखिए ये उबलने भी लग गई है सब्ज़ी। और इसके बाद मैंने ना मटर को थोड़ा कम ही बॉईल किया था, क्योंकि ये कुछ सब्ज़ी बनाते समय हो जाती है। तो मैं इनको देख रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कच्ची रह गई हो मटर। तो इसके बाद मैंने तैयारी कर दी है आटा लगाने की। तो इधर मैं आटा लगा लूँगी और उधर मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है और खीर भी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद मुझे मार्केट से पापा जी से कह दिया था कि इमरती लेते आएँ, जब वो गांव से आएंगे तो इमरती भी लेते आएंगे। तो इमरती के बिना तो कहते हैं श्राद्ध में इमरती का तो बहुत ही महत्व है, उसके बिना तो श्राद्ध माना ही नहीं जाता। तो यहाँ आटा भी मेरा लगभग लग ही चुका है और समय हो रहा था करीब 9:30 बज रहे थे, तब तक मेरा इतना काम हो गया था पूरा। और वो चाची भी अभी आई नहीं थी, पापा जी भी नहीं आए थे, तो पूजा भी उन्हीं को करनी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी तब तक मैं पूड़ियाँ सेक दूँगी पूजा के लायक। और तो यहाँ सब्ज़ी भी मेरी बन गई है और सब्ज़ी में मैंने पनीर को डाल दिया है। और इसको भी मैं पनीर डाल के ज़्यादा देर नहीं चलानी है, फिर उसके बाद तो मुझे बस थोड़ी देर 2 मिनट तक और पकानी होती है इसको। और इसके बाद मुझे इसमें काजू का पेस्ट डालना था, लेकिन काजू थे नहीं, तो मैंने मलाई लेके उसको थोड़ा सा फेंट के मलाई को और उसको डाल दिया। इससे क्या होता है, इसका ना कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें हल्का हल्का स्वाद भी आ जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1-2 पनीर के टुकड़े बचे हुए थे, तो मैंने उनको कद्दूकस करके और उसको डाल दिया है। तो देखिए यहाँ मेरी खीर, सब्जी और इमरती भी आ चुकी हैं और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पूड़ियाँ बनाने की। तो पूड़ियाँ सेक दूँगी मैं केवल पूजा के लायक, फिर वो चाची जब आ जाएंगी तभी बनाऊँगी मैं। तो तब तक मैं पूजा के लायक और गाय के लिए बना देती हूँ और भोग भी लग जाएगा।
तो जी पूजा लायक भोग और गाय के लिए मैंने पूड़ियाँ सेक दी हैं और इसके बाद मैं तैयारी कर दूँगी, तीनों के थाली लगा दूँगी मैं। तो ये मैंने गाय के लिए निकाल दी हैं दोनों पूड़ी और इसके बाद मैं श्राद्ध के लिए और भोग के लिए अलग-अलग थालियाँ लगा दूँगी। तो श्राद्ध तो वैसे भी पापा जी ही डालेंगे क्योंकि उनकी मम्मी का श्राद्ध है आज के दिन। तो यहाँ मैंने तीनों की थाली लगा दी है। तो अब पापा जी तो ऊपर जाएंगे, छत पे पूजा करने जा रहे हैं और भोग तो उन्होंने लगा दिया था पहले ही और गाय के लिए भी मैंने भिजवा दिया। तो यहाँ पापा जी आ गए छत पे पत्तल डालने। तो हमारे यहाँ ना तोरई के पत्तों पर ही उनको ग्रास दिया जाता है पितरों को। तो इस तरह से पापा जी अब यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और इधर नीचे चाची भी आ चुकी थी तब तक, तो मैंने उनकी भी थाली लगा दी। तो वो भी अब खाना खा रही हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, राधे राधे।